राम पूर्णिमा के अवसर पर हम भगवान बलराम जी के एक अद्भुत दिव्य लीला का वर्णन करते हैं। आज चर्चा करते हैं धेनुकासुर के वध की। जब ग्वाल बाल भगवान कृष्ण और बलराम के साथ लौट रहे थे तो मधुबन में दूर से उनको बहुत ही सुंदर सुंदर आकर्षक सुगंध आने लगी, पके हुए ताल के फलों की। और उन्होंने बतलाया कि पास में ही बहुत अच्छा वन है जिसमें अच्छे पके पके बहुत ही स्वादिष्ट मीठे ताल के पेड़ हैं, फल हैं। और यदि कृष्ण उनको खाएं, बलराम उनको खाएं तो ग्वाल बाल बड़े संतृप्त होंगे। और जब ग्वाल बालों ने ऐसा कहा तो कृष्ण समझ गए कि ग्वाल बाल भी इन फलों को चखना चाहते हैं। और कृष्ण ने कहा चलो आज हम वहाँ चलते हैं। इस प्रकार सारे अपने मित्रों के साथ कृष्ण बलराम ने उस वन में प्रवेश किया। और उस वन में जिसमें कोई भी नहीं जाता था, सब भयभीत रहते थे उस वन में प्रवेश करने से। उसमें बड़े बड़े ताल के वृक्ष थे, ऊंचे ऊंचे, और उनमें कई पके हुए ताल के फल लगे हुए थे। और फिर बलराम जी ने उन पेड़ों को हिलाना शुरू किया। उन पेड़ों को हिलाने से वो पके हुए फल टपक टपक के नीचे गिरने लगे और सारे गोप बाल मिल करके उन फलों को खा करके प्रसन्न होने लगे। बलराम जी यानी जिनमें बल है, अत्यंत अपरिमित मात्रा में बल है, सारी सृष्टि को धारण करने वाले स्वयं भगवान संकर्षण, और राम जो अपने आप में रमण करते हैं, बलराम। तो इस प्रकार से जब वहाँ पर सारे गोप बाल बड़े आनंद के साथ उत्साहित होकर के इन पके हुए ताल को फलों को खा रहे थे, उसकी आवाज़ को सुन करके, कोलाहल को सुन करके वहाँ जो राक्षस था वो बड़ा ही क्रोधित हो गया। दूर तक इन पेड़ों की आवाज़ आ रही थी, फलों की गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो राक्षस भागते हुए आया। वास्तविक रूप से वो राक्षस एक गधे के रूप में था और उसका नाम था धेनुकासुर। तो धेनुकासुर पूरी शक्ति के साथ दौड़ते हुए क्रोध के साथ वहां पर आया और उसने देखा, उसने ललकारा बलराम जी को, कैसे आपने ये हिम्मत की, ये जंगल मेरा है, ये वन मेरा है, आज तक इसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश करने का साहस नहीं किया और तुमने ये दुस्साहस किया है, मैं तुमको सबक सिखाता हूँ। ऐसा कह करके धेनुकासुर ने उन पर आक्रमण किया। बलराम जी 2 कदम पीछे हट गए। फिर धेनुकासुर ने अपने पीछे पांवों के साथ में जोर से बलराम जी की छाती पर प्रहार किया। बलराम जी ने अपने आप को संयमित करके और फिर क्रोध से धेनुकासुर की तरफ देखा। इस बार धेनुकासुर अपने पूरी शक्ति के साथ फिर से भगवान बलराम जी के ऊपर उसने आक्रमण किया। बलराम जी 1 कदम पीछे हटे और उन्होंने अपने दाएं हाथ से उसके दोनों पांवों को पकड़ लिया, पीछे के पांवों को पकड़ करके जोर से घुमाया। इतना बड़ा भयानक राक्षस उसके हाथों से घुमाते हुए बलराम जी ने उसको हवा में उछाल दिया। बहुत ऊंचाई तक ऊपर हवा में जाकर के, इतनी द्रुत गति से ऊपर हवा में जाने के कारण उसके प्राण परूख बाहर की तरफ निकलने लगे और धीरे धीरे तेजी के साथ वो गधा नीचे की ओर गिरने लगा और वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, बहुत विशालकाय। तो जब वो जंगल में उन ताल वृक्षों के ऊपर गिरा तो एक वृक्ष दूसरे वृक्ष पे गिरा, दूसरे वृक्ष तीसरे वृक्ष पे गिरा और उसका वो इतना बड़ा पर्वताकार शरीर, उसके नीचे सैकड़ों वृक्ष आ गए और इतनी जोर से आवाज करते हुए वो धेनुकासुर वहां पर गिरा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार से धेनुकासुर का वध किया भगवान बलराम जी ने। शास्त्रों में बताया गया कि ये धेनुकासुर वास्तविक रूप से किसी व्यक्ति की यौन इच्छाएं हैं
भोगने की इच्छाएं हैं, क्योंकि ये भोगने की इच्छाओं के कारण जीवात्मा को बार बार इस कष्टमय संसार में जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और वास्तविक रूप से भगवान बलराम जी आदि गुरु हैं, और एक प्रामाणिक गुरु ही एक भक्त के हृदय से, शिष्य के हृदय से इन काम वासनाओं को, इन यौन इच्छाओं को पूरी तरह से निकाल करके समाप्त कर सकते हैं। भगवान बलराम जी की अहेतु की कृपा की हम सब कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिससे कि हमारे हृदय में निवास करने वाले इस धेनुकासुर का वध हो, संहार हो, और किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में न रह जाएं। एकमात्र भगवान के लिए शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति हमारे हृदय में सदैव निवास करे, इस बात की हम प्रार्थना करते हैं भगवान बलराम जी से। आज के इस पवित्र दिन में भगवान बलराम जी की जय। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी यह सौभाग्य प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।